हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज मार्केट में कौन सी अवेलेबल है राइट नाउ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे एंड मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करूंगा। फ्रेंड्स देखिए, ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मैं सीधे बोल दूं कि ये टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है। मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बताऊंगा, थोड़ी सी कमियां बताऊंगा सब टेस्ट सीरीज में एंड उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो मैं ये आंसर कर दूं कि टेस्ट सीरीज लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, राइट। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरा इसमें सिंपल एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा जोर लगा के टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा जोर या एक्स्ट्रा पैसे लगाने की कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज काफ़ी कॉस्टली है तो मत लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे हैं आपके पास, बिल्कुल लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज जो होती है वो गलत डायरेक्शन में ले जाती है, जो थोड़ा सा सही भी है, गलत नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज आपकी अगर अच्छी नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, जो आपको वो एक अटेम्प्ट मतलब नेगेटिव वे में कॉज कर सकती है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जनरली आप थोड़ा मार्केट को एनालाइज करिए, वीडियो देखिए ये वाली एंड उसके बेसिस पे आप आगे बढ़िए, राइट। लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ है कि टेस्ट सीरीज जैसे काफ़ी कॉस्टली है। एक बार आप टीचर्स या जो मेन फैकल्टी है उनसे बात कर लीजिए, आपको वो थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बता देना, वो आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डिस्काउंट दे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, उसके साथ तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप मैंने आंसर दे दिया हो। तो कि टेस्ट सीरीज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज तो सिंपल तरीका ये है कि यूपीएससी के 25 साल के जो पेपर हैं, ठीक है, देखिए 25 साल के जो पेपर हैं यूपीएससी के लास्ट ये सब आपको आंसर राइटिंग वैसे ही करना है, राइट। ये आपको आंसर राइटिंग वैसे ही करना है। मतलब आपका कुछ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे या ना करे, ये तो मैंडेटरी चीज है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कोर बुक्स ना भी पढ़ो ना अगर, तो भी ये काम कर लोगे तो भी आपके हिस्ट्री ऑप्शनल में 250 से नीचे मार्क्स नहीं आने। अगर आपने पिछले 25 साल के सारे क्वेश्चन आंसर लिख लिए, मतलब अपने हाथ से लिख लिया है ना, पढ़ नहीं ली, अपने हाथ से लिख लिए, 150 वर्ड्स का पूछा, 150 वर्ड्स में लिखे, 25 साल के 250 से नीचे नहीं आएंगे मार्क्स। ये सिंपल याद रखो, ठीक है। आने को 350 भी आ सकते हैं, आने को 350 भी आ सकते हैं। ये सिर्फ सिर्फ 25 साल के क्वेश्चन पेपर, यही है दोस्तों। क्योंकि पेपर आप अटेम्प्ट अच्छा अच्छा कर पाओगे और याद रहेगा। ये जो आप 25 साल के अपनी कोई नोटबुक में लिखोगे, उसको पढ़ लेना और वही देख के आ जाना। अब पॉइंट ये आता है कि कुछ जो फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो क्या करें। वो क्या करें कि तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि हर वीक मैं एक टेस्ट दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर करते रहिए। या सेकंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी टेस्ट सीरीज आप मार्केट की उठा लीजिए, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री हो गई, बलियान हो गई, उसमें से करते रहिए, ठीक है। अब ये पहली बात हुई, मतलब स्केड्यूल बना के पढ़ना, ये कहना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है। हर वीक में एक टेस्ट दीजिए, शेड्यूल बना के पढ़िए। अब वो टेस्ट सीरीज मैंने आपको क्यों बोला ज्वाइन करने के लिए दोस्तों, होता क्या है कि शेड्यूल आपका बनता नहीं है काफी बार। हर किसी के ये बस की नहीं है शेड्यूल बनाना, ये आप समझ ही पा रहे हो एज एस्पिरेंट। सेकंड चीज है कि आपने शेड्यूल बना लिया कि ठीक है मैं 2 जनवरी को एक टेस्ट दूंगा, 9 जनवरी को एक टेस्ट दूंगा, वीकली आपने बना लिया, तो दे ही नहीं रहे आप। आपने यहाँ लिखा था कि मैं एंशियंट का टेस्ट दूंगा, लेकिन आपका एशियंट का तो कोर्स खत्म हुआ ही नहीं, तो आपने दिया ही नहीं है टेस्ट। ऐसे ही 9 जनवरी को है ये आपका मेडिवल है, जो आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ, तो आपने एंशियंट गलत दिया, फिर ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होता है कि अगर वो टाइम टेबल बना हुआ होता है तो आपको वो टेस्ट देना ही होता है उस टाइम में। तो लेट्स सपोज कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, पोस्ट कुषाण एरा आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले ही बहुत कुछ है। तो आपने टेस्ट सीरीज में से वही देखे आए और जो भी आपके मार्क्स है वो उस बेसिस पे आ गए। कोई बात नहीं, ये चीज चलती है। क्योंकि देखिए एक चीज समझनी होगी आपको कि आपका कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो आपको 2 जनवरी को अगर आपने लिखा है, शेड्यूल बनाया है कि मेरे को टेस्ट देना है, तो दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आप शेड्यूल बना रहे हो तो ये चीज करें।
और अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रहे हैं तो जिस डेट को उन्होंने लिखा है ना टेस्ट देने को, उसी डेट को 2 टेस्ट मार्क्स आएंगे, भले ही पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैटर नहीं करता। ये आपको चीज समझ लेंगी। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, शेड्यूल फॉलो करना, सिंपल मैं ये वर्ड्स कहना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर आपने एक भी टेस्ट इधर उधर करा, मतलब 2 जनवरी का टेस्ट आपने 4 को दिया, तो आपने 9 जनवरी के टेस्ट में प्रॉब्लम कर दी, फिर अगले टेस्ट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, टेस्ट जिस डेट को है उस डेट को करो। ये तो आप मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया, सब चीजों में आपको फॉलो करना ही है, राइट। ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी रहती है, शेड्यूल फॉलो करना है ना। तो ये चीज हो गई। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 3 टेस्ट सीरीज की मेनली बात करूंगा। एक तो है बलियान टेस्ट सीरीज, क्योंकि मेरे को एक तो देखिए इनका आइडिया भी है, और सेकंड है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री, और तीसरी है जेएस स्कोर। इन 3 टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूंगा। जीएस स्कोर की मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बना रखी है, जो आप डिटेल में देख सकते हैं। इन तीनों की मेन बात करूंगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज मैंने मार्केट में देखी है, जैसे विकास अहलावत की हो गई, तो विकास अहलावत आई थिंक अपने ब्रदर के साथ मिलके कुछ आईएएस हब में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनका सिलेक्शन हो गया, ये तब भी टेस्ट सीरीज मतलब थोड़ा सा देखते हैं, सजेस्ट करते हैं, वही चला रहे हैं। मतलब पता नहीं, मैं इस चीज़ का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद भी मतलब उनको देश के लिए काम करना चाहिए, अपने वर्क में ध्यान देना चाहिए, या जो भी करना चाहिए उन्हें वहीं पे करना चाहिए, मतलब ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए, है ना। देश में इतनी सारी प्रॉब्लम है, वो पता नहीं क्यों ये टेस्ट सीरीज में लोग लगे रहते हैं। बट ठीक है, उनका पर्सनल एजेंडा है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा। विकास अहलावत की टेस्ट सीरीज है। उसके बाद और भी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, जैसे हेमंत झा सर की हैं टेस्ट सीरीज। हेमंत झा की क्लासेस जो है वो बहुत अच्छी हैं, हेमंत झा सर की। तो मैं कभी कभी सर यूज ना करूँ, पीछे समझ लेना कि हेमंत झा टेस्ट सीरीज है, विकास अहलावत टेस्ट सीरीज है, बलियान टेस्ट सीरीज है। सर यूज नहीं करूंगा तो कोई बुरा मत मानना, ठीक है। हेमंत झा टेस्ट सीरीज है, ऐसी संजय सिंह टेस्ट सीरीज है ना। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। जो संजय सिंह ये क्रोनिकल और एक और वगैरह इंस्टीट्यूट है, उसमें भी पढ़ाते पढ़ाते हैं और टेस्ट सीरीज भी करते हैं। इन टेस्ट सीरीज के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनका ज्यादा बड़ा फैन नहीं है। ये टेस्ट सीरीज ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ऐसी और भी टेस्ट सीरीज है। तो मतलब मैं ये 3 टेस्ट सीरीज पे मेनली फोकस करूंगा, बाकी टेस्ट सीरीज पे मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा। एंड यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि अब इनमें से कोई टेस्ट सीरीज या कोई नई टेस्ट सीरीज आ गई हो जो अच्छी भी, प्राइस के मामले में या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मुझे नहीं पता, मे बी सुधर गया हो या ना सुधरा हो। लेकिन जो मैंने लास्ट ऑब्जर्व करा था, ओवरऑल अगर मैं पिक्चर देखूं तो मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ इन टेस्ट सीरीज का। लेकिन मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ, फाइनल डिसीजन आपका है, ठीक है। मेरा कोई इसमें फाइनल डिसीजन मैं नहीं देता। दो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि कुछ टेस्ट सीरीज को मैं फेवर करूंगा करूंगा क्योंकि वो बेटर लगी, सिंपल यही रीजन है, और कोई पॉइंट नहीं। तो कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पैसों पे ही आ जाते हैं, प्राइस वगैरह पे, है ना। कुछ कुछ कैटेगरी पे डिस्कस करते रहूंगा मैं। बलियान टेस्ट सीरीज कॉस्टलीएस्ट है तो, एंड ये चीपेस्ट है इन तीनों में। और बाकी टेस्ट सीरीज भी जो मैंने अभी लिखी थी ना राइट में, कोई सस्ती नहीं है ना, वो भी अच्छी खासी कॉस्टली है। सभी कॉस्टली टेस्ट सीरीज है। कॉस्टली मतलब क्या कहूँ कि पर टेस्ट सीरीज आपको 1000 रुपये से ज्यादा देने पड़ते हैं। एंड कहीं कहीं पे आपको अप टू 2000 रुपीज पर टेस्ट देने पड़ते हैं, पर टेस्ट, ठीक है। तो कॉस्टली है, तो सभी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको, जो भी टेस्ट सीरीज में जाओ सबसे डिस्काउंट मांगना, स्पेशली बोलना भाई कोरोना टाइम वैसे ही आप ऑनलाइन वैसे ही ले रहे हो, है ना, तो आप डिस्काउंट सबसे मांगना, एग्जैक्ट पैसे मत देना। मतलब ऑनलाइन दे रखा होता है ना, 15,000 की ले लो और सीधे बटन दबाया आप पैसे करके ले लिए जल्दी से आपने, ये मत करना। बचाना है 15,000 जो है 10,000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करना जितना जितना हो पाए, ठीक है। लेकिन ज्यादा डिस्काउंट एक लिमिट के बाद वो नहीं देते। मतलब अगर उन्होंने फिक्स कर लिया कि मैं 12,000 से नीचे नहीं दूंगा 15,000 की, तो वो कोई भी नहीं देने वाला आपको, ठीक है। तो ये चीज पहली हो गई। ये प्राइस की बात हो गई, ये सब है ना। तो कॉस्टली तो सभी है, और एसएसएच जो है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि न्यू है, ये टीचर भी इनके नहीं है, लेकिन इनको एक्सपीरियंस है। टीचर नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है। टीचर से मेरा कहने का मतलब है कि बलियान तो खुद ही टीचर है, जीएस स्कोर में भी पीयूष कुमार सर टीचर है ना। ऐसी हर जगह टीचर तो है, लेकिन यहाँ इनके टीचर नहीं है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी यूपीएससी में कि काफी बार स्टूडेंट जो होते हैं, एस्पिरेंट जो होते हैं, वो टीचर से काफी बढ़िया पढ़ाते हैं। यही बेसिस पे अन अकेडमी वगैरह भी चल रहे हैं ना। बस आते हैं पंक्चुअलिटी पे, तो प्राइस मैंने क्लियर कर दिया। आपको कोई डाउट हो, फिर भी कोई चीज मैं मिस कर रहा हूँ तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और प्राइस तो हर साल चेंज होती रहेगी, ठीक है। प्राइस तो हर साल इनकी चेंज होती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, राइट। तो ये चीज है। अब आ जाते हैं पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी में सबसे बढ़िया बलियान सर की टेस्ट सीरीज है। हर वीक ये टेस्ट ले रहे होते हैं। जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद ये हर वीक टेस्ट ले रहे होते हैं।
हाँ, काफ़ी ये जो टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स से पहले भी चलती हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वो भी जॉइन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी प्रिपरेशन अच्छी रहे उतना अच्छा रहेगा। एंड टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली देंगे तो फ़ायदा ये होता है कि जो आप आंसर लिख के आते हो ना टेस्ट सीरीज़ में, वही आंसर आप अपने रिवाइज़ कर लेना एग्ज़ाम से पहले और वही आप फाइनल में लिख के आ जाना, ठीक है? सबसे मैटर करता है कि अच्छा ठीक-ठाक क्वालिटी कंटेंट, अच्छा तो देखो 3 आवर्स में कोई नहीं कर सकता। अच्छे से कहने का मतलब है बहुत मतलब अच्छा नहीं हो पाता सही टू बी ऑनेस्ट है ना? 3 आवर्स में कोई नहीं कर सकता, बस ठीक-ठाक आप करके आ जाओ सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया करे, 3 जो है वो बिलो एवरेज है। इससे अच्छा है कि पाँचों एवरेज हो, ठीक है? 5 एवरेज हो, तो ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा था। ये मैंने आपको जो 2020 की एनालिसिस करी है, 2019 पेपर की एनालिसिस करी है, उसमें ये बताया भी है। पंक्चुअलिटी के सबसे बढ़िया आंसर है, हर वीक टेस्ट लेते हैं और नेक्स्ट वीक से पहले आपको आंसर चेक करके दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से पंक्चुअल है। इसकी कोई पंक्चुअलिटी है ही नहीं, जब मर्जी तब दो। तो मेरा इसमें सजेशन ये है, जो भी एसएसएच डेट लिख के दे, उस डेट को आप दे दो। बच्चे क्या करते हैं ना यार, प्रीलिम्स हुआ जुलाई में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जून में ले लेते हैं, जो रियल एग्जाम्पल ले लेता हूँ ना, पहले जून में हुआ करता था, इस साल भी होना था लेकिन हुआ नहीं। फिर मेंस है आपका लेट्स से सितंबर या अक्टूबर में, तो बच्चे क्या करते हैं कि अगस्त में टेस्ट सीरीज देना शुरू करते हैं। ये तरीका नहीं है सही, ये तो फिर अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहा है, ठीक है ना? ऐसे नहीं। तो बलियान सर का क्या है कि हाँ, उसमें भी आप कर सकते हो फ्लेक्सिबल, लेकिन बलियान सर उनको थोड़ा सा हर वीक मतलब वो टेस्ट ले रहे होते हैं, तो बच्चे दे रहे होते हैं टेस्ट, वरना वो डिस्कशन वगैरह मिस हो जाते हैं, ये वो मिस हो जाता है ना। अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो डिस्कशन वगैरह मिस होने का चांस नहीं, क्योंकि सब इन्होंने ऑनलाइन अपलोड कर रखा है। पहले क्या होता था जब ऑफलाइन चलता था कि डिस्कशन डिस्कशन जो होता था, जैसे टेस्ट हुआ, आपका टेस्ट हुआ जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को टेस्ट लेते थे सर जनरल, तो संडे को पेपर चेक करके दे देते थे। ट्यूसडे को टेस्ट लेते थे, संडे को पेपर चेक करके दे देते थे और इसी दिन डिस्कशन करते थे, ठीक है? ऐसा सर जीएस को थोड़ा आराम से करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी तो बलियान में भी है, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि अगर आपने ट्यूसडे को टेस्ट नहीं दिया तो आप बाद में दोगे, फिर आपके डिस्कशन मिस हो जाएगा। लेकिन अब से सिंस ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन में आपको वीडियो तो मिल ही जाएगी। तो इन दी एंड अगर मेरी बातें थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है, तो मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप जो है आप जो है डेट जो उन्होंने मेंशन कर रखी है ना, सोच समझ के इन्होंने बनाई है इन सब लोगों ने डेट्स, ठीक है? दे ऑल आर एक्सपीरियंस। तो आप उसी डेट को जाके टेस्ट देना, और किसी दिन जाके टेस्ट दोगे मतलब डिले करोगे, तो आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे, वो चीज अवॉइड करनी है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको पंक्चुअलिटी वाला क्लियर हो गया। तो पंक्चुअलिटी में वाइज मैं थोड़ा सा बढ़िया आंसर को पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने वीकली टेस्ट असाइन कर रखे हैं। सबसे पहले जब जैसे वर्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर मॉडर्न 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर एंशियंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर मेडिवल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनके सेक्शनल टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद चार चार जो होते हैं मेन टेस्ट लेते हैं। वो चार मतलब अ, चार चार से चार चार कहने का मतलब है कि एक कंप्लीट पेपर हुआ, फिर एक और कंप्लीट पेपर हुआ, मतलब एक कंप्लीट पेपर के अंदर कहने का मतलब क्या है, पेपर वन पेपर टू, फिर एक और पेपर कंप्लीट के कहने के अंदर है पेपर वन पेपर टू फिर से। तो मतलब टोटल 12 टेस्ट इनके जनरली होते हैं जो प्रीलिम्स के बाद होते हैं, लेकिन और टेस्ट सीरीज भी चल रही है मॉडिफाइड तरीके से, वो आप देख लेना। तो पंक्चुअलिटी वाइज जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें बलिया थोड़ा सा बेटर है। पंक्चुअलिटी आपको भी फॉलो करनी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वरना कोर्स खत्म नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें अगर आप छोड़ भी दोगे तो मैटर नहीं करती, ठीक है? ये आप चीज समझ गए होगे एक एज अच्छे एस्पिरेंट। जो लोग सारी चीज खत्म करने की कोशिश करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है ना। या तो सारी चीजें मतलब कितनी बार करोगे, एक बार आपने नजर मार ली काफी है, अब हर बार नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री का एक एक कोना छान के पढ़ लोगे, वो चीज फिजिबल नहीं है, ठीक है? तो ये चीज हुई। उसके बाद रिलेवेंस देखते हैं, किस टेस्ट सीरीज की कितनी ज्यादा रिलेवेंस है यूपीएससी के लिए। रिलेवेंट मतलब काफी बार ऐसे तो नहीं बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस जा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ था, हेमंत झा सर ने टेस्ट सीरीज निकाली थी 2017 में। वो जो है वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, सर क्वेश्चन पूछते ना वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कोई लेना देना ही नहीं हिमंत झा सर की जो टेस्ट सीरीज थी, शायद उन्होंने वो बंद भी कर दी थी। तो ऐसी टेस्ट सीरीज भी काफी चलती है। बलियान सर में क्या है कि उनकी रिलेवेंस है काफी चीजों में, सब जो क्वेश्चन आती है वो उनकी रिलेवेंस है।
सर के क्वेश्चन स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है ना बिल्कुल काफी बार कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ऐसे इनके काफी क्वेश्चन मॉडर्न में भी कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। सर का थोड़ा सा जो इशू है वो एंशियंट और मेडिवल की साइड है, स्पेशली एंशियंट में, क्योंकि एंशियंट में यूपीएससी कल्चर की साइड जा रहा है धीरे धीरे, और थोड़े से ऐसे ऐसे इश्यूज की साइड जा रहा है जो उसने टच नहीं करे। ऐसी मेडिवल में भी वो थोड़े ऐसे इश्यूज की साइड जा रहा है जो उन्होंने टच नहीं करे। एक और बलियान सर के साथ इशू ये है कि अगर किसी ने इनके नोट्स पढ़ रखे हैं ना, तो सर के क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वहीं से आते हैं। आप ये समझ रहे हो ना, बलियान के नोट्स पढ़ना मस्ट है, कि मैं सेपरेट एक वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि जिन्होंने इनके नोट्स पढ़ रखे हैं ना, तो क्वेश्चन भी सीधे की सीधे वहीं से आते हैं। तो एक ये नुकसान भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, कि नोट्स पढ़ रखे हैं वही आपने, क्वेश्चंस भी वही आए, आपने आंसर लिख दिया, आपके मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी तो सर के नोट से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बाहर से पूछेगा, वहां आप एक्सपोज हो जाओगे। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की रिलेवेंस यूपीएससी के लिए मैक्सिमम है, इनके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होते हैं जो यूपीएससी पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जीएस स्कोर का रिलेवेंस यूपीएससी से है ही नहीं कुछ, ठीक है, यहाँ पीयूष कुमार सर को थोड़ा वर्क करना होगा, कोई रिलेवेंस है ही नहीं, क्या करें आप, जो है वो है। तो मतलब सर के क्वेश्चंस का कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, कि टीचर की कितनी अवेलेबिलिटी है। तो बलियान सर तो आईएएस के भी ऊपर है, आप कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह उन्हें मान सकते हो, वो अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी से आप मिल लोगे पहले, लेकिन बलियान सर से मिलना बड़ा ही मुश्किल है ना। तो मिलोगे तो 5 मिनट की मीटिंग हुई, मिलोगे तो 5 मिनट की मीटिंग है ना। तो ये भी एक इशू है कि सर ज्यादा टाइम ही नहीं देते। सर का मतलब ये है कि, सॉरी 1 सेकेंड, तो सर का ये है कि टाइम ही नहीं देते मतलब बच्चों को मिलने का, तो मिलोगे कैसे आप सर से। हाँ फ्रेंड सॉरी, थोड़ा सा स्टक हो गया था। तो मतलब सर जो है टाइम नहीं देते बच्चों को, सिंपल सी मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मिलने का जब बच्चों को टाइम ही नहीं देते सर, किसी से मिलते ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ी ये स्टक हो रहा है, या सॉरी फॉर द डिले। तो बलियान सर जो है आपको ज्यादा टाइम नहीं देते, ऑनलाइन में तो पता नहीं क्या ही टाइम देंगे। तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल ये बताना चाहूंगा कि सर के पास टाइम है ही नहीं। सर एथिक्स पढ़ा रहे हैं सर, मतलब अपना जो इंस्टीट्यूट है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, मैनेजर भी है, सब कुछ देख रहे हैं, है ना, खुद ही देख रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं, मेहनती है काफी सर, काफी जल्दी उठ जाते हैं, सुबह रात तक काम करते रहते हैं। लेकिन आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि ये आपको टाइम देंगे, क्योंकि सर एथिक्स भी पढ़ा रहे हैं, एसए का भी कुछ कुछ देखते हैं सर, उसके बाद इंस्टीट्यूट को कैसे आगे बढ़ाना है वो भी देखते हैं, उसके बाद जीएस वगैरह की भी जो हिस्ट्री है उसमें भी सर का फोकस है, प्रीलिम्स में भी फोकस है सर का, क्योंकि सर हिस्ट्री में डेडिकेटेड नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में अकेले डेडिकेटेड नहीं है। हाँ हिस्ट्री इनका मेन फोकस है, लेकिन हिस्ट्री में अकेले डेडिकेटेड नहीं है। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री जीएस कोर, बाकी हेमंत झा हो गए, संजय सिंह सर हो गए, और जो लोग हो गए वो हिस्ट्री में डेडिकेटेड है, तो हिस्ट्री में ही फोकस करते हैं। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री जो है इसमें आपके साथ कॉल वगैरह पे बंदे रहेंगे, इन्होंने अपनी क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, तो अवेलेबल आपको ये दिखेंगे, ठीक है, मिल जाएगी इनकी अवेलेबिलिटी। सबसे ज्यादा जो अवेलेबल आपको दिखेंगे टीचर, वो आपको जीएस कोर में पीयूष कुमार सर है। ये आपके लिए रात में भी टाइम निकालेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे, मतलब काइंड ऑफ एज अ फ्रेंड आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ऐसे कि कोई आपके लिए अवेलेबल हो, तो उसमें जीएस कोर में सबसे ज्यादा है। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री में मीडियम या लो कह सकते हो, ठीक है, मीडियम या लो कह सकते हो। बलियान सर तो आप मान सकते हो कि शायद आप टेस्ट सीरीज में एक बार भी आपसे ना मिले, ठीक है, तो एक बार भी आपसे शायद वो ना मिले, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज हमने अवेलेबिलिटी की बताया। उसका चेकिंग देखते हैं, चेकिंग तो मैंने आपको बताया था कि सर जल्दी जल्दी चेक करते हैं, काफी लोग कहते हैं कि सर चेक भी नहीं करते, हो सकता है, मना नहीं कर रहा मैं, कोई और भी चेक कर सकता है। ये चीज सेम जीएस कोर में भी हो सकती है कि शायद कोई और चेक करता हो शायद। लेकिन मोस्टली मेरा मानना ये है कि बलियान सर खुद ही चेक करते हैं, और वो बहुत ही जल्दी चेक करते हैं। तो आपको कुछ कमेंट्स वगैरह देंगे नहीं सर, लिख देंगे राइट इफेक्टिवली, ऐसे आपका कमेंट होगा, राइट इफेक्टिवली, फिर जो आंसर उनके नोट्स में से ऑलमोस्ट सेम हो रहा होगा उसमें गुड लिख देंगे, बस यही कमेंट, और कुछ देंगे ही नहीं। तो ज्यादा कुछ डिटेल में सब दिखते ही नहीं। ऐसा सर जो है अच्छा चेक करता है, गुड चेकिंग, गुड चेकिंग, ठीक है, अच्छे से डिटेल में लिखिएगा। जीएस स्कोर में भी सर अच्छे से चेक करेंगे, टाइम लेके पेंसिल से भी लिखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर चेक करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर चेक करते हैं। उसके साथ साथ मैंने जो एक पॉइंट टीचर अवेलेबिलिटी में मिस कर दिया, वो ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पीयूष कुमार सर नहीं पढ़ाते,
वो कोई और सर पढ़ाते हैं और वो बिल्कुल ही मतलब गलत पढ़ाते हैं है ना, सिंपल बोल दो। उनका कोई रिलेवेंस नहीं है यूपीएससी से। तो एक बहुत बड़ी कमी है जीएस स्कोर में कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये बताते भी नहीं है कि शुरू में जब ज्वाइन करने से पहले कि वर्ल्ड हिस्ट्री वो नहीं पढ़ाएंगे, वो चेक भी नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको इशू दिखेंगे क्योंकि जो दूसरे सर आते हैं वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, थोड़े इनइफेक्टिव भी हैं। बलियान सर सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद डाउट वाउट क्लियरेंस। जब बलियान सर आपसे मिल ही नहीं रहे तो डाउट कैसे क्लियर होंगे आपके, है ना। तो डाउट क्लियर यहाँ पे कुछ आपके नहीं होंगे। यहाँ पे आपके थोड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे। डाउट क्लियरेंस से भी कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आए उसके डाउट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डाउट थोड़े क्लियर हो जाएंगे अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है। और ऐसा ऐसा जो है ना वो अच्छा सा सॉल्यूशन भी देता है। सॉल्यूशन काफी अच्छा देता है, मतलब सॉल्यूशन है ना जिसपे मैं अभी आऊंगा, थोड़ी नेक्स्ट टॉपिक वही डिस्कस करूंगा। तो आपके डाउट क्लियर काफी बढ़िया हो जाएंगे। जीएस स्कोर में सर आपके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। आप अगर बात करेंगे तो आपके डाउट क्लियर करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसका सॉल्यूशंस, बनियान सर जो है वो लिमिटेड सॉल्यूशन देते हैं और काफी चीजों का सॉल्यूशन देते भी नहीं है, ठीक है। काफी चीजों में तो वो क्या करते हैं बनियान सर, स्मार्टनेस की, जैसे सेक्शनल टेस्ट लिए तो उनके सॉल्यूशन तो सबने डिस्कस कर लिए। काफी बार वो कुछ कुछ टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन डिस्कस करते भी नहीं। ये चीज अनफॉर्चुनेटली जीएस स्कोर भी फॉलो करता है, कुछ कुछ के सॉल्यूशन डिस्कस करता ही नहीं है। तो मतलब बलियान सर जो है, एक तो देखिए उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी तो काफी अच्छी होगी, शॉर्ट होगी, इफेक्टिव होगी। शॉर्ट ही होनी चाहिए, ठीक है, टाइम कम होता है हमारे पास भी, शॉर्ट ही होनी चाहिए। तो शॉर्ट इफेक्टिव रहेगी, वो आपको मिलेगी, वो बहुत अच्छी है सॉल्यूशन और सफिशियंट है। बाकी नोट्स की तरह सॉल्यूशन आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन है ये उसका आंसर है, ऐसे सॉल्यूशन बलियान सर नहीं देंगे। अब मे बी कुछ कुछ चीजों के वो दे रहे हो तो वो आप देख रहे हो, ठीक है। जनरली ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना, मतलब आप यही मानना कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला अगर आपने बलियान टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो। उसका सेल्फ स्टडी हिस्ट्री में बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया आपको सॉल्यूशन मिलता है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री में। परफेक्ट, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री ज्वाइन नहीं करी वो भी उनके सॉल्यूशंस पढ़े। काफी अच्छे सॉल्यूशंस है, काफी यूजफुल रहते हैं। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि वो अच्छे से सॉल्यूशन देते हैं एस एस एच। सो वन थिंग इज दैट। उसके बाद जीएस स्कोर के सॉल्यूशंस पे आते हैं। यूजलेस, थ्रो कर देना आप। अगर आपने ये सॉल्यूशंस पढ़े तो आपका शायद सिलेक्शन भी ना हो, बिल्कुल यूजलेस सॉल्यूशन है, कोई लेना देना ही नहीं है। और काफी सॉल्यूशन तो उन्होंने क्या करा, उपिंदर सिंह कॉपी पेस्ट करके उठा दिया कुछ डाल के, वो सॉल्यूशन दे दिया। तो सर को वहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था, शायद कर रहे हैं, देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऐसा ही। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो क्वेश्चन जो पूछते हैं जीएस स्कोर, उसका कोई लेना देना नहीं यूपीएससी में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। ये चीज है। सर एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ कुछ लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होता है, पता नहीं क्यों चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए आंसर दे रहा हूँ। ये वैसे एक्स्ट्रा मटेरियल अगर कोई दे दिया भी करे ना तो भी मत पढ़ा करो। जो आपने पढ़ा है प्रीलिम से पहले, जो आपकी पर्टिकुलर नोट्स है, उसे बार बार रिवाइज करते रहो, वही काम आता है। तो एक्स्ट्रा नोट्स कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे सच एक्स्ट्रा नोट्स कुछ नहीं मिलेगा, जीएस स्कोर में मिलेगा और उसको पढ़ मत लेना। एक्स्ट्रा नोट जो मिलेंगे उसको पढ़ मत लेना, बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है, मत पढ़ना उसको। उसके बाद मैप पे आ जाते हैं, काफी बड़ी चीज हो जाती है मैप, है ना, देना देना। तो मैप पे मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूंगा। मैप पे एक तो मैं सजेस्ट करूंगा मेरे वीडियोस देख लो अच्छे से, मैंने आपको सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं। आई डोंट थिंक इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी। अगर और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ मैं दे दूंगा, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। बलियान सर जो है ना मैप में मॉडर्न और मेडिवल साइट्स पूछने में पता नहीं क्यों माहिर है। हाँ, 2011 से पहले कुछ कुछ आती थी, इस तो पेपर अलग हुआ करता था फॉर्मेट, लेकिन अब तो आती भी नहीं सर। मॉडर्न और मेडिवल साइट्स काफी पूछते हैं जो एग्जाम में आती ही नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों पूछते हैं बलियान सर, वही बताएं इसका आंसर, तो पूछना ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन एक अच्छी चीज ये है बलियान सर की कि मैप जो होता है ना वो करेक्ट होता है। करेक्ट से कहने का मतलब ये है कि बिंदी अगर दिल्ली पे दे रखी है ना तो दिल्ली है, ये नहीं कि आगरा में देगी। अगर अगर उन्होंने बिंदी दी है, बिंदी या डॉट जो भी कहोगे कि रंगपुर में अगर है तो रंगपुर ही है वो, ठीक है ना, ये नहीं कि लोथल है वो। तो मतलब इतना डिफरेंस काफी बार हो जाता है। फतेहपुर सीकरी और आगरा, ठीक है, ये तो काफी क्लोज है, इनमें तो मिस्टेक हो सकती है। ये मैं एग्जाम्पल को नेगेट करना चाहूंगा, लेकिन जैसे दाइमाबाद हो गया, जॉर्ज हो गया, ये सब अलग अलग जगह है। तो सही जगह पे होनी चाहिए डॉट। तो ये बलियान सर में आपको सही जगह पे डॉट दिखेगी, वो पर्सनली काफी अच्छा मैनेज कर रहे हैं उसे। उसके बाद सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का क्या है, बेस्ट मैप है, बेस्ट मैप, बिल्कुल रिलेवेंट है यूपीएससी के, बहुत बढ़िया मैप है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मतलब नहीं भी ज्वाइन करी तो इनका मैप जरूर देख लेना, बेस्ट मैप है, दे आर वेरी गुड इन मैप। आपने पता ही होगा अगर हिस्ट्री की है कि सेल्फ स्टडी हिस्ट्री इज मास्टर। जब
मैथ में बहुत कमी होती थी, तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करते थे। जीएस कोड के मैथ, हाँ क्वेश्चंस तो सही होते हैं, लेकिन सर का पता है डॉट क्या होता है? दाइमाबाद का, जॉर्जिया में हड़प्पा जो है वो कहीं कराची के पास दिख जाएगा, कहीं पे भी दिख जाएगा। कराची तो थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, इस्लामाबाद दिख जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनके जो, मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि इनके जो डॉट्स वगैरह है वो गलत होते हैं, है ना। इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मुंबई जो है गोवा की तरफ चल दिख जाएगा, तो इश्यूज दिखेंगे। ऐसे प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते मैथ्स की, है ना, ऐसे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यही सिंपली बता रहा हूँ। तो मैथ वाइज में ऐसा स्कोर इज बेटर देन ऑल अदर। आई थिंक यही सब चीजें हैं जो आपको मैंने शायद बता दी हैं, सारी की सारी चीजें। इसके बाद भी कोई अगर डाउट दिखता है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आपको। स्टिल मतलब कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप चाहते हो कि और रिलेवेंस दूँ और किसी चीज़ की बात करूँ, तो मे बी आप जस्ट कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टेस्ट सीरीज का भी रिव्यू किया जाए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस टेस्ट सीरीज का भी रिव्यू कर दूंगा। मैंने आपको सबके पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, एंड आई होप आपको ये हेल्प भी करेगी वीडियो डिसाइड करने में कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, एंड उस बेसिस पे आप ये डिसाइड कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। मैं भी जितने क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं वो अपनी यूट्यूब के थ्रू डालता रहूंगा, अपनी वेबसाइट के थ्रू डालता रहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू डालता रहूंगा, तो आप हमसे कनेक्टेड रहें, फेसबुक पे भी कनेक्टेड रहें जितना पॉसिबल होगा। मैं किसी चीज़ की गारंटी मतलब इसमें तो नहीं दे रहा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।